रात आज का एक पेपर पढ़ा आपने? पढ़ा के नहीं पढ़ा कि व्हाट्सएप पे देखोगे? डंका बज रहा है तभी तो देश की जनता करिए आपकी बार 400 पार। क्या बराबरी करते हो? पाकिस्तान के ऊपर तो ये हमारी जनता है ना। अगर आधी जनता भी खड़े होकर सूसू करने लगे ना, पाकिस्तान तो साला यूं बह जाएगा। सुरजेवाला ने कहा था जो कांग्रेस को वोट करता है वो राक्षस है। बीजेपी को वोट नहीं दोगे ना तो नरक में जाओगे। 2024 में किसका घमंड टूटेगा और कौन धरातल से नीचे जाएगा उसका निर्णय हो चुका है और देश की जनता ने तय कर चुका है कि 2040 के बाद ये अपनी तैयारी करें। अब तक बीच में आने की सपना तोड़ लें। 2040 तक आएंगे। अरे भैया ये तिल मिला गया है। अब ये तिल मिला गया है। अभी देख रहे हो, अभी बैलेट पेपर के चुनाव में जब है ना चोरी कर रहा है, अभी से तिल मिला गया। अभी से ही समझ गया है कि लोग 10 साल में हमारे गुमराहियत की राजनीति से उग चुका है। हम ब्रेन वॉश कर रहे थे लोगों को, वो अब धीरे धीरे समझ चुका है। अब देश के गरीब तबके के लोग, गांव के लोग, सिटी के लोग, अलग अलग राज्य के लोग हमारे जुमलेबाज से समझ गए हुए हैं। अब हमें चोरी करना पड़ेगा, चोरी के अलावा उपाय नहीं है। अब ये बैलेट पेपर पर चोरी चुन रहे हैं, बिना चोरी किए अब गुंजाइश नहीं है भैया। अभी देखो, सुनो जो 400 पार का नारा देते हैं, जो है ना कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, वो सिर्फ एगो इंडिया गठबंधन से इतने परेशान हो गए कि तरह तरह की साजिश रखना शुरू कर दिए। क्या साजिश? तो अभी देखो हिमाचल प्रदेश में सरकार तोड़ना चालू कर दिया। अब बीजेपी कर ही क्या, 10 साल में किया क्या? क्या किया 10 साल में? जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, वो गठबंधन है जिसके दुल्हा की पता नहीं बरियाती पहले तैयार हैं। ये सब बराती बन के पहले तैयार हैं। मोदी जी हटेंगे लेकिन वो बराती की सपना तोड़ लें। नंबर 1, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं ना, आज देखो जो गठबंधन है उस गठबंधन के सबसे पहले बिहार में क्या हर्ष हुआ, बहुमत सिद्ध करने की बारी आई। तेजस्वी के विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, अखिलेश के विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, हिमाचल में बीजेपी के विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस के विधायक। ये किस गठबंधन? क्या बोले किस? अरे भैया, अरे सुनो, हमारे देश के जब चौथे स्तंभ नेशनल मीडिया बिक कर बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है तो नहीं। हमारे देश के एक विधायक, मामूली विधायक है, क्या हैसियत? एक मामूली विधायक को ईडी सीबीआई से धमकी दिवा दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर छापा पड़ेगा, ये होगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो बेचारा अपना भविष्य बचाए कि क्या करे, वो मजबूर होकर वो बीजेपी के सीबीआई ईडी से डरकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप 100 बात एक बात मानो कि हमारे देश चौथे स्तंभ, संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया जब समर्पित कर दिया, सिलेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, तो एक मामूली विधायक है क्या हैसियत भैया? वो डर के बीजेपी में जा रहे हैं। और बोलेंगे चाहती भी यही है कि भैया अब हमको जनता वोट करने वाली नहीं है, अब हम तोड़ मोड़ के राजनीति करेंगे तभी सरकार बनेगा। ये समझ चुकी है, डर चुकी है। डरा हुआ राजा सरकार तोड़ रहा है। अब कहना चाह रहे गोदी मीडिया बिक गई है। क्या गोदी मीडिया गया था अखिलेश के विधायक को कहने के लिए, या ईडी गया था कहने के लिए तुम इसको वोट दो? इनकी बैटरी हो चुकी है डाउन। ये अपनी बैटरी को चार्ज करा ले कि 2024 के बाद किसका विरोध करना है। अब 2024 तक तो इनके बैटरी डाउन हो गया। फिक्स हो चुका है, मोदी जी आएंगे, कहना चाह रहे। अरे सबर करो। अभी थोड़ा दिन आप सबर करो, तुरंत ही चुनाव हो जाएगा, तुरंत ही नतीजा आ जाएगा। इनके माइंड में जो ये तानाशाही वाला प्रकोप है ना कि ईवीएम घोटाला करके कर लेंगे और कुछ भी में चोरी करके कर लेंगे, भैया ये होने वाला नहीं है। रावण जैसे लोगों का घमंड टूट गया था, तो ये भाजपाइयों घमंड की क्या बात करते हो? ये आने समय के साथ ये भी टूट जाएगा। और भैया जहाँ तक बात रह गई अंधभक्ति के, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी मिले या ना मिले, उनके बच्चे कमाए या ना कमाए, वो नून रोटी खाए, कहीं बउआए, कुछ भी खाए, लेकिन वो मोदी करेंगे। भैया इसका कोई जवाब नहीं, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। क्या बोलेंगे? ये अंधभक्ति नहीं है, इनके अंदर देशभक्ति नहीं है, इसलिए मोदी जी का विरोध करते हैं। ये जिसके जो अंधभक्त जिसको कहते हैं बीजेपी का विरोध करेगा वो देशद्रोह। नहीं, मैं क्या करूं? ये आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे ना तो नरक में जाओगे। सतपाल, एक मिनट, सतपाल मलिक को जानते हो? कौन थे वो? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, मोदी जी के बड़े प्यारे थे, ठीक है। और उन्होंने हटने के बाद एक इंटरव्यू दे दिया था, तो उनके पीछे वो ईडी छोड़ दी, 18 जगह छापे पड़े उनके, ठीक है ना। अब ये बताओ तुम मुझे कि कौन सही है कौन गलत है? अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते तो हम नरक में जाएंगे। ये 3 सवाल पूछा, 3 का जो सुरजेवाला ने कहा था जो कांग्रेस को वोट करता है वो राक्षस है, कहा ना। एक बात बताओ, कांग्रेस तो गधा पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म पार्टी है। फिर तुम में और कांग्रेस में, बीजेपी में और कांग्रेस में फर्क क्या हुआ? कहना चाह रहे हैं और कांग्रेस भ्रष्ट थी तभी तो चेंज किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या तो अगर कोई बयान दिया तो उसके व्यक्तिगत बयान है, वो कोई पार्टी का बयान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सतपाल मलिक का है,
हर आदमी को ये संभव है जो मैं ही इस पद पर रहूं तो रहूं, अगर इस पद पर उतर गया तो सरकार पर प्रश्न उठाऊं, गलत है। अब सतपाल जी बौखला करके सरकार पर प्रश्न उठाया तो उसकी जांच हो रही है, सीबीआई जांच करेगी। जो ये इनके बात में दम है या सरकार के बात में दम है, तो उसके अगर ईडी जाकर उनसे पूछताछ कर लिया तो उनको सरकार छोड़ दी, ये गलत बात है चाचा। अब जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी की जान को खतरा है लाल किले पे, या 35,000 हैं जो पुलिस वाले छाप नहीं बन जाती है यहाँ एक सैनिकों के लिए जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुमने रक्षा क्यों नहीं की? फिर आप अपने आप को कहते हैं कि हमारे सरकार बड़े मजबूत है, हम बड़े मजबूत है। काहे के मजबूत हैं? जो आदमी जो दिन रात बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी जान पे खेलते हैं, उनके लिए बात तुम्हारे पास जहाज नहीं था क्या? तुम्हारे उड़ने के लिए तो तुम रात में 2 बजे भी उड़ जाते हो, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, सैनिकों के लिए क्यों नहीं है? उन्हें जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास क्या था? ना तो हमारे पास खाने के लिए गेहूं था, हम कुछ नहीं थे, हम एक सुई नहीं बना सकते थे। कांग्रेस ने अपने 53 साल के शासनकाल में हमें इतना पहुंचाया कि आज मोदी जी उसका बखान कर रहे हैं। हम चांद पे भी पहले जा चुके हैं, सन 2008 में चले गए, हमारा आदमी भी अंतरिक्ष में चला गया, राकेश शर्मा। हाँ, ये है कि उन्हें बनी बनाई बुनियाद मिली, मोदी जी को आगे बढ़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी, देश बढ़ा। और रह गई सन 65 में चाइना से युद्ध किया था। मोदी जी तो कहते हैं हम आंख दिखाएंगे लाल पीली नीली, चाइना के बारे में नहीं बोलते, बोलते हैं कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। सन 65 में यही सरकार थी कांग्रेस, जिसने कुछ ना होने के बावजूद भी जाके चाइना से लड़े। जब युद्ध होता है तो एक हारता है एक जीतता है, पर हमने है ना कभी ये नहीं कहा नीली पीली आंख दिखाएंगे। हमने युद्ध लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने युद्ध लड़ा और चाहे हार गए, भाई जमीन छोड़ दी, हार गए, पर हमने ये नहीं कहा कि चाइना को आंख दिखाएंगे। पाकिस्तान से क्या बराबरी करते हो? पाकिस्तान के ऊपर तो ये हमारी जनता है ना, अगर आधी जनता भी खड़े होकर सूसू करने लगे ना, पाकिस्तान तो साला यूं बह जाएगा। पाकिस्तान से हमारी तुलना तुम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से करते हो। अरे हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, चाइना को आंख दिखाओ ना। चाइना से बोला ना, एक बार मोदी जी बोला मैं भी गुणगान करने लगूंगा, मैं भी मोदी के नारे लगा लूंगा, उस दिन कांग्रेस को छोड़ दूंगा, मैं भी नारे लगा दूंगा। एक दिन चाइना से तो बोल, चाइना पर बोले, चाइना मारेंगे। यही चाइना था, यही चाइना था जो भारत पर बार बार आंखें दिखाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए ना, चाइना की सांसें नहीं फूलती। हमारे ये सैनिक ने चाइना के सैनिक को दौड़ा के मारा है, ये भूल गए? ये कहाँ देखा? गलवान घाटी में जो सेना को दौड़ा के मारा, कभी आप तक देखे थे ये? कब आएगा? अब मोदी जी का वो भारत है जो चाइना का विश्व मोदी जी से डरता है। क्या बोले? पूरे विश्व मोदी जी से डरता है, ये बताइए। मोदी जी से अगर विश्व डरता ना, अब मैं तुम्हें नॉलेज बता दे दूं, अगर मोदी जी का इतना ही डंका बज रहा होता ना, तो डायरेक्ट है ना कनाडा का प्रधानमंत्री में इंडिया के ऊपर उंगली नहीं उठाता, डायरेक्ट उंगली नहीं उठाता। रसिया और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इनडायरेक्ट उंगली उठाई है कि भाई हम जांच कर रहे हैं, जांच का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल, भूटान और ये मालदीव जो कल पैदा हुआ है, मालदीव हमें आग दिखा रहा है और तुम कह रहे हो विश्व में। अरे कौन से विश्व में डंका बज रहा है? ये विश्व में नहीं है क्या? ये विश्व से बाहर है क्या? आप पता नहीं कौन से, आपने सिर्फ है ना चाचा, ये बच्चब ज्ञान से निकलो, थोड़ा नॉलेज लो, बाहर की दुनिया को देखो। अगर मोदी जी ने कह दिया गलत बात को, तो उनके जितने भी चेले हैं ना, उस गलत बात को सही करने में मानते रहेंगे। अभी एक और बता दूं मैं आपको, मोदी जी ने कहा था कुछ दिन पहले, हर रोज 2 स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज, और हर हफ्ते में एक वो खुल रहा है एम्स। कहाँ हैं? 10 साल में कितने होते हैं? हिसाब लगा। कितने होते हैं? क्या हो गया? पहले जितने एम्स थे, पहले जितने, अरे सुनो, उससे ज्यादा मोदी जी ने बना के दे दिया। कितने बनाकर? सुन लो कितना बनाकर? सब एम्स कितना बनाकर दे दिया अभी मोदी जी ने? देख लो निकाल करके, यूट्यूब पर देख लो निकाल। आपको तो नॉलेज है, आपके हिसाब से कितना मैं इनको क्या गिनाऊं? इनको गिना देने के बावजूद ये कहेंगे मोदी जी पर उंगली उठाएंगे। इनके जो आपकी अपनी चश्मा तो छोड़ो, एक बात बता दो, मैं पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं घूम रहा, 10 साल हो गए, दिल्ली में एम्स खुलवा दिए गवर्नमेंट ने। बताइए, बता दीजिए। एम्स दिल्ली में एम्स तो तुम्हारे आका ही बना के गया है। दिल्ली में एम्स की जरूरत नहीं है, एक एम्स बहुत है यहाँ दिल्ली में। और क्या करेगा? जहाँ एम्स नहीं है, जाओ गोरखपुर में जाकर के देखो, बिहार में बनने की तैयारी में। बिहार में दरभंगा में बनने रही है, बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है एम्स है, वहाँ जाकर देखो। अरे क्या मोदी जी की तुलना कर रहे हो? किस चोरों से मोदी जी की तुलना करो? मोदी जी की तुलना उससे करो जिसमें कोई दम है।
जिसमें कोई दम है, जिसके पास कोई विजन है, जिसको काम करने की क्षमता है, जिसको रोड देश के काम करने के लिए रोड मैप है, जिसके बारे में देश को सोचने की ताकत है, उससे तुलना करो। ये जितने लुटेरे हैं, चोर है, बेईमान है, जिसके पास कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई काम करने की क्षमता नहीं, सिर्फ देश की जो सुविधा है उसको हड़प के अपने बच्चों के लिए देश में विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना, ऐसे पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, भैंस धूम मरो आप। क्या बोलेंगे? मोदी जी आनी सच बोलते हैं, मानते हो आप? सही मानते हो तो है ना, सच बोलते हैं ना मोदी? हाँ बोलते हैं, बोलो। ठीक है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आज मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी जहाँ से सोचता है वहाँ से लोग बाग सोचना छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा ही बोलेगा, है ना। मोदी जी ने कहा था, 15 लाख की बात नहीं कह रहा मैं, मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, हर हालत में लाऊंगा। और जो भाग चुके हैं हिंदुस्तान का वो लेके पैसा, नीरव चौकसी, मोहल सिंह, जो भी कोई थे 5-7 आदमी जो भाग गए हैं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सस्ता पेट्रोल दूंगा, सिलेंडर दूंगा। और अभी मोदी जी कह रहे हैं मैंने 15 करोड़ सिलेंडर दे दिए, जबकि 10 करोड़ सिलेंडर इन्होंने अयोध्या में अभी दिया है। तो झूठे के सच्चे बताओगे चाचा? आपकी सोच को मेरा सलाम, आपकी सोच को मेरा प्रणाम। अरे देश से बढ़ के जो देश आगे जाए, चांद पे जाए, विश्व में मेरा नाम हो, ये सोचने की होती है। ये 15 लाख रुपया लेकर के ये मोदी सोचते विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है, तभी तो देश की जनता करिए आपकी बार 400 पार। देश के साथ साथ विदेशों में मोदी जी का नाम हो रहा है, उसके विदेशों में नाम हो रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, तभी 400 पार बोल रहे हैं। अभी मैंने बताया ना विश्व में कितना डंका बज रहा है। ये भी मैंने जो 3 नाम गिनाए थे, विश्व के ही हैं 3-4, है ना, 3-4 नाम विश्व के गिनाए हैं। और जबकि आज 1 मिनट 15 लाख मेरे से ले जाए मोदी जी, अगर भला होता है तो उनका, हाँ ले जाए आगे। किसानों पे किसानों का जितना सम्मान मोदी जी ने किया ना, कांग्रेस कभी नहीं की। और रही बात, कितना सम्मान किया मोदी जी ने, बताइए। जो आज किसानों के 6,000 रुपये अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा था, पहले कितने जाते थे? अगर 6,000 भेजता था तो 1,000 भी नहीं जाते थे, आज 6 के 6 जाते। ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी और सुन लो, जिस पार्टी में अपनी अनुशासन हो ना, तो उसको गारंटी देने में बड़ी आसान होती है। आज मोदी जी के वो गारंटी है और वो अनुशासन है जो वह दिल्ली से पर्ची लिख के भेजते हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तय हो जाता है, और चुई शब्द नहीं कोई बोलता कि मैं हूँ दावेदार। ये होती है मोदी की गारंटी, ये होती है अनुशासन, ये होता है अनुशासन। क्या बोलेंगे? ये है गारंटी मोदी की, है मोदी जी की गारंटी। पहली बात तो चाचा एक बात सुन लो मेरी, भ्रष्टाचारी जितने भी हैं सब बीजेपी में हैं, सारे डिपार्ट अलग अलग हैं, प्रधानमंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, ये मंत्री अलग है, ये सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने 53 साल राज्य किया, उसमें उसके एक विधायक को भी इतनी हिम्मत थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सकता था और बोला। उन्होंने किताब खोल दी, कांग्रेस की किताब खोल दी कि भाई कांग्रेस ने ये किया और ये हुआ। पर आज बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो ईडी आएगी और उन्हें उठा के ले जाएगी। अभी ये अशोक चाबारू हुए हैं, अभी अशोक चाबारू, आदर तो घोटाला पता है कितना बड़ा था, कितना बड़ा घोटाला था। अभी तो कहते थे कि आदत घोटाला, फिर वो चोर तुमने मिला क्यों लिया? तो मोदी जी की गारंटी यही है कि चोर आओ और हम डबल चोरों के साथ शामिल हो, मतलब चोर चोर मौसरे भाई, मतलब तुम भी चोर मैं भी चोर, कहाओ और कमाओ। और एक मिनट दादा, अभी वो एक कहा था जो छत्तीसगढ़ में जिसमें 300 कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे, है ना, भ्रष्टाचारी था वो, ठीक है ना, उसके 321 करोड़ यानी 51 करोड़ जो भी पकड़ा गया, उसने क्या कहा था, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, ये पार्टी का पैसा नहीं है, पार्टी का पैसा नहीं है, मेरा अपना पैसा है। उसके बाद कोई न्यूज आई, क्या बोले, कहाँ गए वो पैसा? मोदी जी का 5 साल देश की गांव, शहर, युवा, महिला, उन सब के उत्थान में पहला 5 साल गया और 10 साल देश को आगे बढ़ाने में गया। अब जो समय आ रहा है, जो देश को लूटा है, चाहे अशोक चौहान चाहे बीजेपी में हो, सुन लो बीजेपी में क्यों चलेगा अशोक चौहान, ये बताइए। उन पे भी तो चार्ज है ना। जो चार्ज मैं दे रहा हूँ जवाब, जिसने भी देश को लूटा है और जिस पर भी सीबीआई का नजर है, जिस पर चार्जशीट है, सबके हलक में डाल के मोदी जी लेगा और देश के कल्याण में लगाएगा। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो अजीत पवार, हम ये सब पर में जांच है, अगर उस सब का खुलेगा पार्टी से भी निष्कासित किया जाएगा और जेल भी जाएगा। अभी खुला नहीं है उनका, नहीं खुला है, कहीं जांच नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। उसमें ये जो आरोप लगाते हैं अपनी घर को उठा रहा पे, वही कहना चाह रहे हैं। भाई साहब संभाल नहीं पा रहे हैं, मोदी पर उंगली उठाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग लाखों में एक हैं,
लाखों में एक है जो मोदी जी का विरोध करते हैं। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को 400 पार कर 400 पार कर अब इसके इलेक्शन हो गए। अभी ये राम मंदिर, क्योंकि संसद में तो राम मंदिर गूंज रहा है, जहाँ भी जाओ राम मंदिर गूंज रहा है। पर अब पब्लिक है ना, बेवकूफ़ नहीं है। ये आने वाले चुनाव में पता लगे, मोदी गाओ या रोगी गाओ, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। जो आएगा वो तो आएगा, मेरे कहीं से नहीं। अगर ये अगले जो इलेक्शन है ना, जितनी बार मोदी जी ने 3 तो ले गए थे ना, अब की बार अगर 150 ही पार कर जाए ना मोदी जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी जनता की। क्या बोलेंगे? इन्होंने कहा ना राम मंदिर, मोदी जी ने वो काम किया है, वो राम को जाके हर दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। सुन लो, वो दरवाजे पर झंडा लगा दिया। ये झंडा उतरने वाला नहीं है 2040 से पहले। 2040 के बाद 2000, अभी तो 2024 चली है ना, 24 के बाद 29 में मथुरा भी आएगी, काशी भी आएगा और हर तरह की बात आएगा। अब देश की जनता जागरूक है, देश की युवा जागरूक है, सब सोशल मीडिया का जमाना है। ये सब पहले थे, अब आया है। ये सबसे देश की जनता बहुत सोच रही है कि क्या सोच रही है? सोच रही है कि हमारे हित का सरकार कौन है और आने वाला जो विपक्ष है वो कौन है। विपक्ष का काम है सिर्फ लूटना, अब मोदी जी का काम है विपक्षियों के लूटे हुए माल को लेकर के देश की जनता में लगा। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी में। अगर भ्रष्टाचारी बीजेपी में होती तो 10 साल के अंदर निकल के बाहर आ गया होता और सरकार तितर बितर हो जाता, सरकार हट जाता। वहाँ के रेल का उद्घाटन होता है, रेल मंत्री भी हैं, क्यों नहीं हरी झंडी दिखाते, वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। क्या उन्हें का इतना अधिकार नहीं है? नितिन गडकरी इतने बढ़िया रोड बना रहा है, मैं उस बंदे की तारीफ करता हूँ। और वो बढ़िया, वो मोदी जी से लाख गुना बेहतर आदमी है काम करने के मामले में। मोदी जी तो कुछ नहीं है उसके आगे। पर आज तक उसने कभी बाई बार नहीं लूटी कि भाई मैंने इतने बढ़िया रोड बनाए। मोदी जी उस पर रोड शो करेंगे, मोदी जी उसमें निकलेंगे। कोई बाहर का मिनिस्टर आता है तो पहले मोदी जी रोड शो करवाते होते। क्यों? आपको क्या जनता नहीं जानती? और फिर यही गुजरात, आज का एक पेपर पढ़ा आपने, पढ़ा के नहीं पढ़ा कि व्हाट्सएप पे देखोगे, आज के पेपर में देखो कि गुजरात से जितनी ये ड्रग्स तस्करी वो हो रही है ना, सप्लाई, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तस्करी वहीं से हो रही है और वहीं से आ रहा है। ये है गुजरात मॉडल, जो कि हिंदुस्तान की जनता को है ना नशेड़ी बना रही है। क्यों नहीं रोकते होते? इन्हें ये पता नहीं लगता कि इतनी 5-7 क्विंटल कहाँ से आ गई। हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे योग्य और बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था और उसकी योजना बनाता था, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी, बनाता था, उद्घाटन करने की बारी आती थी, तो मनमोहन सिंह ने जाता था, सोनिया गांधी जाया करती थी। ये होती है पार्टी की, सुन लो, ये होती है किसी घर की, किसी पार्टी की व्यवस्था। और सुन लो, जो घर का मुखिया होगा वही तो जो अपने शिष्य के द्वारा बनाया हुआ संपत्ति है उसका मालिक वही तो। गुरु है मोदी जी, गुरु है बीजेपी के। अरे भाई साहब, गुरु होंगे मोदी जी। अच्छा एक बात बताओ चाचा, मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दे जाओ, अभी आपका पता लग जाएगा। पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? वो तो कांग्रेस का है। सुन लो, इसलिए दिया कि जिसको कांग्रेस ने लाया तो, लेकिन उसकी कभी इज्जत नहीं की।